जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं एस त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले भैया में। दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर कर चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है हमारा, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। उससे पहले बस एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक नए यूट्यूबर के लिए वैसे भी आप लोग बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का, बस ऐसे ही सपोर्ट बना रहे। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का प्यार मिलता रहे, इतना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में आपको बताया, इस चैप्टर में आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर में 3 मेथड पढ़ने हैं हमें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तीनों मेथड ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे कहता है मेथड 3 पढ़ के चले जाओ, मेथड 2 पढ़ के चले जाओ, कुछ नहीं, तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है तीनों। और इन तीनों मेथड से पहले आपके लिए जो चैप्टर नंबर 3 है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको जाके देख के आए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लें, आपको दोनों जगह वीडियो मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इस चैप्टर में हमें 3 मेथड पढ़ने हैं दोस्तों। पहला आपका वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा आपका इनकम मेथड और तीसरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है दोस्तों। और वैल्यू एडेड मेथड को हम जीडीपीएमपी बोलते हैं, इनकम मेथड को हम एनडीपीएफसी बोलते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड को हम जीडीपीएमपी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमसे क्वेश्चन में कह दे कि आपको वैल्यू एडेड मेथड निकालना है, तो इसका मतलब क्वेश्चन हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, जीडीपीएमपी निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन हमसे, जीडीपीएमपी निकालने के लिए कह रहा है। अगर क्वेश्चन आपसे कह दे आपको एनडीपीएफसी, सॉरी, आपको इनकम मेथड निकालना है, तो इसका मतलब वो आपसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, एनडीपीएफसी निकालने के लिए कह रहा है। एनडीपीएफसी निकालने के लिए कह रहा है। और क्या होता है एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम भी होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक इनकम को भी हम क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एक्सपेंडिचर मेथड पे आते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब जीडीपीएमपी। क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को, जीडीपीएमपी, दोनों एक ही चीज है। कोई कंफ्यूजन मत होना, कोई ये मत सोच रहा मैंने गलत लिख दिया, दोनों एक ही चीज है। चाहे आपसे वैल्यू एडेड मेथड निकालने के लिए बोला तो भी आप जीडीपीएमपी निकालेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड निकालने के लिए बोलते हैं आपसे तब भी आप जीडीपीएमपी ही निकालेंगे। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहले मेथड की बात करेंगे, जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। आज हमारी जो टॉपिक का डिस्कशन होगा वो किस मेथड पे होगा, वैल्यू एडेड मेथड पे होगा, ठीक है दोस्तों। आपको पता है वैल्यू एडेड मेथड को क्या बोलते हैं, जीडीपीएमपी बोलते हैं। वैल्यू एडेड मेथड को क्या बोलते हैं, जीडीपीएमपी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जब हमें वैल्यू एडेड मेथड निकालने के लिए बोलेगा तो वो हमें क्वेश्चन में देगा, क्या देगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम इंटरमीडिएट कंजप्शन से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपीएमपी निकल के आ जाएगा। और जीडीपीएमपी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, यहां तक बात समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं बताया मैंने। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब देखो, अगर ये इतना ही इजी होता तो क्लास 12th में नहीं होता, ठीक है। अगर ये वैल्यू एडेड मेथड का ये इतना ही फॉर्मूला होता तो फिर तो क्लास 12th में नहीं होता। इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए क्या कर सकता है क्वेश्चन, आप देखिए, एग्जामिनर जो है वो आपको इसको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए सिर्फ कुछ चेंजेस कर सकता है। क्या चेंजेस कर सकता है, हो सकता है वो आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दे, हो सकता है वो क्वेश्चन में आपको क्या ना दे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तब हमें क्या करना है, सारी बात बताऊंगा मैं आपको, सारी बात। तब हमें करना है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है दोस्तों। तो अगर क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम क्या करेंगे, सेल्स और चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देंगे, उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देंगे। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम जीडीपीएमपी बोलते हैं, जिसको हम जीडीपीएमपी बोलते हैं। तो वो एक ये चेंज कर सकता है क्वेश्चन में कि हो सकता है वो आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दे, तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा होगा तो हम उसमें से सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे और उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड मेथड आ जाएगा, वैल्यू एडेड मेथड आ जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। फिर भी उसको लगता है कि यार इतना तो सब बच्चे पढ़ लेंगे, हो सकता है वो और कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करे, तो अगर वो क्वेश्चंस को और कॉम्प्लिकेटेड करता है तो आप और डीपली खेल के जाइए, आप और डीपली खेलिए। और कैसे? कभी कभी और क्या कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कर सकता है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में सेल्स ना दे, हो सकता है क्वेश्चन में ना वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन हो ना सेल्स गिवन हो, चेंज इन स्टॉक दे रखा हो और इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा हो, तब आप फंस जाएंगे, तब आप फंस जाएंगे। तो इस फंसने से आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स नहीं दे रखा तो पहले निकालो सेल। सेल का फॉर्मूला क्या होगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। बात उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। तो अगर क्वेश्चन में सेल्स नहीं गिवन तो कैसे निकलेगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी, उससे सेल आ गया, सेल में चेंज इन स्टॉक प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मेथड फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जीडीपीएमपी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है वो जो एग्जामिनर है, वो क्वेश्चंस को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, हमको उस नजरिए से देखना है, ठीक है। तो सेल्स नहीं दे सकता। कभी कभी क्या होता है कि वो क्वेश्चन में आपको चेंज इन स्टॉक भी नहीं देगा, बहुत तेज है एग्जामिनर। कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी गिवन नहीं होता, तो चेंज इन स्टॉक निकालने की वैल्यू मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। वो इतना ही चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? या तो क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे। उसने और ज्यादा दिमाग लगाया और सेल नहीं दिया तो हम भी दिमाग लगाएंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके सेल निकाल लेंगे। और दिमाग लगाया, चेंज इन स्टॉक नहीं दिया, हम भी दिमाग लगाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे, उसमें सेल्स की वैल्यू प्लस कर देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा और अपना जीडीपीएमपी निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। एक बार फिर बता दूं, आपको अगर वैल्यू एडेड मेथड निकालने के लिए बोला है तो जीडीपीएमपी निकालना है। जीडीपीएमपी निकालने का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे, और अगर सेल्स गिवन नहीं है तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, और चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक तो आप एक तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर चेंज इन स्टॉक निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको एक एक स्टेप पे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जब तक मैं आपको डीपली समझाऊंगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और हमारा मकसद यही है कि आपको समझाना है, ठीक है। सहायता करने के लिए खड़े हैं हम यहां पे, टाइम पास करने के लिए नहीं, ठीक है। और देखते क्या हो सकता है। अच्छा एक चीज और लिख लो, इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम और भी क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा हो या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा हो, दोनों एक ही बात है। जैसे मैंने आपको बताया था, चाहे डेप्रिसिएशन दे रखा हो, चाहे कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा हो, चाहे रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा हो, तीनों एक ही चीज है। इसी तरीके से चाहे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा हो, चाहे इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा हो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। पर एक लास्ट चेंज, आप लोग कहोगे बार बार चेंज कर रहा है, एक लास्ट चेंज और बता दूं, छोटा सा चेंज है। छोटा सा चेंज क्या है कि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको देता है परचेज ऑफ डोमेस्टिक रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ डोमेस्टिक रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ डोमेस्टिक रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ डोमेस्टिक रॉ मटेरियल। अब देखिए इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, यहां लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और यहां लिखा है परचेज ऑफ डोमेस्टिक रॉ मटेरियल। डोमेस्टिक मतलब हमारी कंट्री के अंदर का जो रॉ मटेरियल परचेज हुआ है वो यहां पे आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, पूरा रॉ मटेरियल आ रहा है, चाहे वो हमारी कंट्री का रॉ मटेरियल परचेज हो, चाहे वो हमने रॉ मटेरियल कहीं बाहर से परचेज करा हो, ठीक है। अगर हम कोई चीज बाहर से परचेज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर हम कोई चीज बाहर से मंगाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंपोर्ट बोलते हैं। अगर हम कुछ बेचते हैं तो एक्सपोर्ट, कुछ मंगाते हैं तो इंपोर्ट। तो यहां पे तो है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसका मतलब चाहे वो हमारी कंट्री का रॉ मटेरियल हो, चाहे हमने बाहर से मंगाया हो, वो सारा आ गया। पर यहां पे उसने क्लियर इंडिकेट किया कि परचेज ऑफ डोमेस्टिक रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ डोमेस्टिक रॉ मटेरियल, इसका मतलब केवल वो हमारी कंट्री की बात कर रहा है। लेकिन
जब हमें नेशनल इनकम निकालना है तो हमें सारा रॉ मटेरियल चाहिए। सारा रॉ मटेरियल के लिए हमें यहाँ पे किसकी कमी पड़ रही है? इंपोर्ट की। सारा रॉ मटेरियल निकालने के लिए यहाँ पे किस चीज की कमी है? इंपोर्ट की। तो इसमें अगर हम इंपोर्ट कर देंगे तो यही आ जाएगा, यही हमें चाहिए। फॉर्मूला के लिए हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन चाहिए, पर हमारे पास परचेज ऑफ डोमेस्टिक रॉ मटेरियल है और इंपोर्ट भी है, दोनों को प्लस कर दो, इंटरमीडिएट कंजप्शन निकल के आ जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप में इसलिए बता रहा हूं कि सारी अगर एक साथ बता दूंगा तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। अब एक स्टेप में हो गया। क्वेश्चन में अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन दोनों दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगाए माइनस कर दिया, फॉर्मूला आंसर आ गया। क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कर देंगे। उसने और दिमाग लगाया, क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं है या चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है तो सेल्स प्राइस इनटू क्वांटिटी और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे। इससे हमारा सेल्स भी आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक भी आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट हम निकाल लेंगे दोनों को प्लस करके। ऐसे ही इंटरमीडिएट कंजप्शन का अगर दूसरा नाम दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कोई दिक्कत ही नहीं, उठा के डाल देंगे। लेकिन अगर उसने कह दिया परचेज ऑफ डोमेस्टिक रॉ मटेरियल, इसका मतलब वो केवल हमारी कंट्री के रॉ मटेरियल की बात कर रहा है और हमें क्या चाहिए? हमें पूरा परचेज किया, अपना नेशनल इनकम निकालने के लिए पूरा रॉ मटेरियल चाहिए। पूरी जो पूरा हमने रॉ मटेरियल परचेज करा है अपनी कंट्री से या बाहर की कंट्री से, वो सारा चाहिए। तो इसमें हम बाहर की कंट्री से जो हमने परचेज किया उसको इंपोर्ट बोलते हैं, उस इंपोर्ट को इसमें प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। 20 दिन के अंदर बुक खत्म करनी है तो थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं, दिल पे ना ले बातों को। अगर चैप्टर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक सपोर्ट ही चाहिए बस आप लोगों से, बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है हमें आपकी। हमारी तरफ से आपको पूरी सहायता मिलेगी, हमारी तरफ से आपको पूरा सहायता मिलेगी। बस एक सहायता आपसे भी चाहिए कि आप हमें सपोर्ट करें, मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा मोटिवेशन, ठीक है? मोटिवेशन। जो कोचिंग से पैसे फूक रहे हो ना आप लोग, सुबह मतलब स्कूल से आए भागकर और फिर क्या नाम है जल्दी जल्दी खाया पिया फिर कोचिंग के लिए भागे, कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना इकोनॉमिक्स में अब। और अभी तो इकोनॉमिक्स आगे आपका क्या नाम है बिजनेस भी करेंगे, अकाउंट्स भी करेंगे। फिलहाल फोकस ये कि पहले एक टारगेट पूरा करा जाए। जो इंसान 10 जगह भागता है तो दिक्कत होती है, ठीक है? तो हमारी 2 प्ले लिस्ट चल रही है, क्या नाम है गवर्नमेंट एग्जाम की मैथ्स की भी चल रही है और एक यहाँ पे इकोनॉमिक्स की भी चल रही है। तो पहले इनको ही फिनिश करते हैं, फिर नया कुछ ऐड करते रहेंगे इसमें, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में डाल दे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करेंगे आज इसके। ना कुछ तो 5 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे इन कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए हमारे दिमाग में, ठीक है? 5-5 क्वेश्चन तीनों के करेंगे, फिर लास्ट में 5-10 क्वेश्चन तीनों को मिक्स करा देंगे जिससे आपको पूरी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है? उसके बाद भी अगर आप लोगों को क्लियरिटी नहीं आती है, आप क्वेश्चन करने बैठ रहे हैं, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दे, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। सॉल्व करके हम अपने हाथ से सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको बस रुकना नहीं है, काम करना है, पढ़ना है और पढ़ते चलना है, ठीक है? पढ़ो, बस जितना पढ़ पाओ पढ़ो और जो सहायता चाहिए हम करेंगे आपकी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखो क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या निकालना है हमें? इसमें हमें निकालना है जीडीपी एमपी। वैल्यू एडेड को क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी। तो यहां पे ग्रॉस लिखा है तो ग्रॉस वाला जीडीपी एमपी निकालना है हमें। क्या निकालना है? जीडीपी एमपी। मार्केट प्राइस का आपको पता है एमपी बोलते हैं, ठीक है? और भी क्या निकालना है इसमें? पॉइंट नंबर 2 आपसे कह रहा है आपको निकालना है नेशनल इनकम। क्या निकालना है? नेशनल इनकम। क्या निकालना है आपको? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं? एनएनपीएफसी, 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 ठीक है? ये दोनों चीजें निकालनी है। आपको स्क्रीन पे शो होते रहेंगे, थोड़ी जगह कम है तो मैं इनको रफ कर दे रहा हूं। एक बार बस आपको दिखाने के लिए मैंने लिखा था इसको। आप क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। पहले हमें निकालना है जीडीपीएमपी, ठीक है? हमने लिख लिया यहाँ पे, हमें जीडीपीएमपी निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है जीडीपीएमपी निकालने के लिए क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है दोस्तों? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, ये ऊपर हो जाएगा थोड़ा सा, आप लोगों को हो सकता है क्वेश्चंस के नीचे आ जाए। एक मिनट बस और आपको परेशान करेंगे। यहां लिखते हैं जीडीपीएमपी निकालना है तो क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, आईसी लिख दिया मैंने, इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं है, ठीक है। देखते क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, हमें क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स भी गिवन है, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं है, ठीक है दोस्तों। वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमें गिवन है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, 800, 200, 300, तीनों सेक्टर की प्लस कर लो, 800 प्लस 200 प्लस 300, तीनों सेक्टर की वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई हमारे पास, ठीक है। आगे देखते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी तीनों सेक्टर की प्लस कर लो, 400 प्लस 100 प्लस 50। अब कुछ भले मानुस आके ये कहेंगे भैया ये तीनों क्यों प्लस करें, हम अपने हमारी कंट्री में तीन ही सेक्टर होते हैं जिनके थ्रू हमारी कंट्री इनकम अर्न करती है, तो इन तीनों सेक्टर की इनकम को हम प्लस करके अपनी नेशनल इनकम निकालते हैं, ठीक है। इन तीनों सेक्टर की इनकम्स को प्लस करेंगे जिससे हमें पता चल सके कि हमारी कंट्री की क्या इनकम है, ठीक है। यह आ गया, सॉल्व करते हैं इसको, जीडीपीएम पे निकल जाएगा 1000 और 1300 माइनस 400, 500, 550, ये आपका आ गया 50, 12 बचा 2, 750, क्या आ गया आपका दोस्तों, 750 आ गया, क्लियर है। आंसर आएगा आपका 750, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ गया 750। अब इसने एक चीज हमें और निकालने के लिए बोला है, एनएनपीएफसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। अब बच्चे यहां फंसेंगे, अब यहां फंसेंगे, गुरुजी आपने एनडीपीएफसी निकालना बताया है, इनकम मेथड को बोलते हैं, आपने वैल्यू एडेड मेथड को जीडीपीएम भी बताया, पर ये कैसे निकलेगा, एनएनपीएफसी तो था ही नहीं तीनों में से किसी मेथड में। यही तो सीखना है आपको, यही तो सीखना है, और इसको सीखने के लिए आपको चैप्टर नंबर 3 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप यहां तक आए हैं और आपने चैप्टर नंबर 3 नहीं देखा तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार चैप्टर नंबर 3 देख के आए, फिर यहां पे आए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या निकालना है हमें, एनएनपीएफसी। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 में जो चीज निकालनी है वो इस साइड, ठीक है, और हमें कोई उन 8 टर्म में से कोई एक टर्म गिवन होगी, वो टर्म गिवन नहीं थी, इस बार हमने निकाली है वो टर्म, जो टर्म 8 हमें गिवन होती थी इस बार वो टर्म निकाली है हमने, क्या बोलते हैं, जीडीपीएमपी, तो जीडीपीएमपी निकाल दिया हमने, ठीक है जी। ग्रॉस को नेट में शुरू का जी है, शुरू में एन है, बड़े से छोटे में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है, माइनस कर देंगे, क्या माइनस होता है, डेप्रिसिएशन, क्या माइनस होता है दोस्तों, डेप्रिसिएशन, ठीक है। डी और एन, डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक प्लेयर से इंटरनेशनल प्लेयर, तो छोटे प्लेयर से बड़े प्लेयर पे जाना है, तो छोटे से बड़े पे जाते हैं तो प्लस, क्या प्लस होगा, एनएफआईए क्या होता है डिटेल में मैं बता चुका हूं वीडियो नंबर 3 में, प्लीज जाके देखें। प्रोडक्ट ऑलवेज सेम, एमपी से एफसी में जाते हैं, एमपी से एफसी पे, एक पूरी मार्केट से एक फैक्टर में जाना है, एक पूरी मार्केट से एक फैक्टर में जाना है, तो बड़े से छोटे में जाना है तो क्या आएगा, एनआईटी, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो क्या आएगा, एनआईटी आएगा, माइनस का एनआईटी। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। जीडीपीएमपी तो अभी हमने निकाला 750, ठीक है, और क्या देखते हैं, डेप्रिसिएशन हमें देखा है, देखो गिवन है आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन ही होता है, तो प्लस कर दो, सॉरी माइनस दे रखा तो माइनस करो, माइनस 80, और क्या दे रखा है आपको दे रखा है, प्लस करना है आपको एनएफआई। अब देखो क्वेश्चन में एनएफआई दे रखा है क्या, देखो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम मिल गया, और टू भी है हमारे पास, तो एनएफआई निकालने के लिए मैंने बताया था फ्रॉम को 2 से माइनस कर दो, फ्रॉम की वैल्यू कितनी है 10, 2 की वैल्यू 20, ठीक है। एनआईटी निकालना है, एनआईटी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है 50, इसमें से सब्सिडी माइनस कर दो 20, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 50, उसमें से सब्सिडी माइनस कर दोगे तो 20 आ जाएगा, ये आ गया 750 माइनस 80 प्लस, ये आ गया प्लस माइनस का 10, यहां आ गया 30 माइनस का 30, इससे प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 750 माइनस 80, 1 90 और 3 120, तो माइनस 120, तो आंसर आपका आ गया 30 और 630 करोड़, आपका आंसर क्या आ गया 630 करोड़, 630 करोड़ या 630 करोड़, क्या आ गया दोस्तों आपका आंसर 630 करोड़, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर ये नीचे वाला आपको शो नहीं हो रहा हो तो मैं यहाँ पे आगे आपको दिखा दूंगा, इसमें एडिट करके आगे लिख दूंगा, तो टेंशन ना ले कि क्लियर नीचे शो क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को,
क्वेश्चन ने हमसे जीडीपी एमपी निकालने के लिए बोला था और एनपीएफसी निकालने के लिए बोला था। तो जीडीपी एमपी हमने कैसे निकाला? अपने फॉर्मूले से। उसके बाद इस जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी में चेंज कर दिया, जो हम चैप्टर नंबर 3 में सीख के आए थे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। समय की बहुत मार है, जल्दी जल्दी कराना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फिर वही निकालना है हमें, जीडीपी एमपी। आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गिवन क्या क्या है हमें देख लेते हैं। तो जीडीपी एमपी निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? वही वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की क्या वैल्यू दे रखी है हमें। देखो, इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है, पर हमें डोमेस्टिक सेल दे रखा है। हमें डोमेस्टिक सेल दे रखा है, और कुछ दे रखा है, हाँ, हमें डोमेस्टिक सेल दे रखा है। ठीक है दोस्तों, डोमेस्टिक सेल दे रखा है। कितना दे रखा है आपको? 200 प्लस। अब हाँ, एक चीज और देखा, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम परचेज की बात कर रहे हैं तो पूरा परचेज चाहिए हमें। ठीक है, चाहे वो हमारी कंट्री का हो चाहे वो बाहर की कंट्री का हो। इसी तरीके से अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो हमें पूरा सेल चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक कंट्री का हो और चाहे हमारा बाहर का भी हो। तो इसमें हमें डोमेस्टिक सेल दे रखा है और उसी के नीचे हमें क्या दे रखा है? एक्सपोर्ट। तो पूरा प्लस कर दोगे तो टोटल सेल बन जाएगा आपका। ठीक है, और चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा है प्लस माइनस का 10। चेंज इन स्टॉक हमें कितना दे रखा है? माइनस का 10। इनडायरेक्ट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है क्या? ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन हमें गिवन है 120। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया? 210 प्लस माइनस माइनस का 10 माइनस 120, 210 माइनस 10 का 200, 200 माइनस 120, 80 आपका आंसर आ गया। 80 आपका क्या आ गया दोस्तों? आंसर आ गया रुपीस 80 करोड़। क्या आ गया आपका आंसर? रुपीस 80 करोड़। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? क्या करा मैंने? क्या करा? इस क्वेश्चन में समझने वाली बात सिर्फ यही थी कि अगर आपको डोमेस्टिक सेल दे रखा है केवल, तो उसमें आपको सेल भी पूरी चाहिए, चाहे वो हमारी कंट्री की हो चाहे वो हमने एक्सपोर्ट की हो। जैसे हम परचेज की बात करके आए थे कि परचेज चाहे हमारा हो चाहे दूसरी कंट्री का हो, हमें पूरा परचेज चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे पूरा सेल बनाने के लिए इसमें एक्सपोर्ट को प्लस कर दिया। इसमें हमने क्या करा दोस्तों? एक्सपोर्ट को प्लस कर दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फटाफट चल रहे, बहुत तेजी से चल रहे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो आपको निकालना है एनडीपी एमपी। आपको क्या निकालना है? एनडीपी एमपी। पर आपको फॉर्मूला तो मैंने जीडीपी एमपी का बताया है, फॉर्मूला तो मैंने आपको जीडीपी एमपी का बताया है। तो पहले आप जीडीपी एमपी निकालो, पहले आप जीडीपी एमपी निकालो। क्या फॉर्मूला था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या क्या दे रखा है। देखो, क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है, पर हमें सेल्स गिवन है। सेल्स गिवन है तो सेल्स मान लो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, नेट चेंज इन स्टॉक माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। इंटरमीडिएट कंजप्शन देखते हैं गिवन है क्या? रॉ मटेरियल गिवन है हमें 6, माइनस कर देंगे। ठीक है, सेल कितनी दे रखी थी? 25 प्लस माइनस माइनस का 2 माइनस 6, 23 माइनस 6, इसका मतलब कितना आ गई? 17। जीडीपी एमपी हमारा कितना आ गया? 17 आ गया। जीडीपी एमपी हमारा कितना आ गया? 17 करोड़। पर हमें निकालना क्या है? हमें तो एनडीपी एमपी निकालना है ना। जीडीपी एमपी क्यों निकाला हमने? जीडीपी एमपी क्यों निकाला जब हमें एनडीपी एमपी निकालना था? मैं बताता हूं आपको। पता है, अगर आपके पास एनडीपी है, जीडीपी एमपी है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो एनडीपी एमपी में। कैसे? वो भी मैंने आपको बताया। एनडीपी एमपी निकालना है, जीडीपी एमपी गिवन है, एनडीपी एमपी निकालना है, जीडीपी एमपी गिवन है। ठीक है दोस्तों, एनडीपी एमपी निकालना है, जीडीपी एमपी गिवन है आपको। ठीक है, तो डीपी एमपी सब सेम है, बस जी को एन में बदलना है। तो बड़े से छोटे में जाना, माइनस का डेप्रिसिएशन। ठीक है, माइनस का जगह की थोड़ी सी कमी है, ये पार्ट अलग है आपका। ठीक है, माइनस का डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन की वैल्यू इसमें दे रखी है। अब आप कहोगे सर नहीं दे रखी, देखो दे रखी है। उसने लिखा है
फिक्स्ड कैपिटल गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर इक्वल टू 15। कोई गुड है जो 15 रुपए का है और उसकी लाइफ है 5 साल की। कोई गुड्स है वो जो 15 रुपए का है पर उसकी लाइफ कितनी है, 5 साल की। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, इसका मतलब हर साल वो कितना कम हो रही है, 5 से काट दोगे तो 3 क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है हर साल। डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, टोटल वैल्यू और जितने साल वो चल रही है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा है। उसने बोला कोई गुड है वो 5 साल चलेगा, कोई गुड कह रहा है 5 साल चलेगा, ठीक है, और उसकी कीमत 15 रुपए है, तो इसका मतलब हर साल उसकी कीमत कितनी कम हो रही है, 3 रुपए कम हो रही है। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन होगी। तो जीडीपीएमपी कितना आया, 17, इसमें से 3 रुपए कम हो रहे हैं हर साल, तो ये कितना आ गया, 14। आपका आंसर आ गया 14 करोड़। आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 14 करोड़ आ गया। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत स्पीड में चल रहा है काम, तो थोड़ा सा साथ दें आप सभी अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमसे कह रहा है आपको निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट इसका मतलब वो हमसे कह रहा है एनडीपी एफसी निकालना है। हमसे वो कह रहा है आपको क्वेश्चन में एनडीपी एफसी निकालना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे जीडीपी एमपी। हम पहले क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी निकालेंगे। क्या है फॉर्मूला जीडीपी एमपी का, आपको पता है सभी को, वही वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है, वही काम करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। आप ऐसी मत लिखने लगना क्वेश्चन में, पेपर में, वो तो मैं टाइम की शॉर्टेज करने के लिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, सेल्स हमें दे रखा है 20 प्लस चेंज इन स्टॉक अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, और ठीक है ये कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना दे रखा है हमें 5, तो ये हो गया 22 माइनस 5, 17 इसका भी आ गया। कितना आ गया, 17 आ गया। कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर हाँ एक चीज और देख ले, अगर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजप्शन कहीं लिया सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, तो वो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन ही होता है। इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसे होता है भाई, प्रोड्यूसर अपने गुड को प्रोड्यूस करने में उसको यूज कर रहा है। इंटरमीडिएट कंजप्शन है क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन है क्या, वो जो हम अपने किसी भी गुड्स को बनाने में प्रोड्यूस करते हैं या यूज करते हैं, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन है। वही उसने बोल रखा है वहां पे, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, तो वो वही हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, 17 आ गया। फिर आ गया हमारे पास जीडीपी एमपी, पर हमें निकालना क्या है, एनडीपीएफसी निकालना है। देख लो, चेंज कर दो इसको, एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी हमें दे रखा है। जी से एन पे जाएंगे तो माइनस का डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी में जाएंगे तो माइनस का, ये पॉइंट अलग कर देते हैं, माइनस का एनआईटी। ठीक है दोस्तों, माइनस का एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जीडीपी एमपी अभी हमने निकाला 17। डेप्रिसिएशन जैसा भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, 10 साल की वैल्यू दे रखी है, 10 साल, तो इसका मतलब एक डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1 रुपए का हो गया। ठीक है, और सब्सिडी दे रखी है, नहीं दे रखी है हमें, तो निकालना पड़ेगा आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी हमें दे रखा है टैक्स ऑन प्रोडक्शन 1 रुपए, सब्सिडी दे रखी है तो 0 मान लो। ठीक है, 17 माइनस 1 प्लस माइनस का 1 और 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो ये आपका आ गया 17 माइनस 2 इक्वल्स टू 15 आपका आंसर आ गया। 17 माइनस 2 15 आपका आंसर आ गया। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं 17 तक बात समझ में आई होगी आपको कि ये 17 कैसे आया। अब आगे देखते हैं, इस जीडीपी एमपी को हमने एनडीपीएफसी में चेंज किया। जीडीपी एमपी को जी से एन पे गए तो माइनस का डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी पे गए माइनस का एनआईटी, तो इसकी वैल्यू 17 दे रखी है, डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 10 साल की वैल्यू 10 साल के लिए। ठीक है, 10 रुपए की वैल्यू 10 साल के लिए, तो 1 साल की 1 रुपए हो गई, निकाल दिया। 10 आउट ऑफ 10 करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एनआईटी दे रखा है आपको, एनआईटी नहीं दे रखा, आपको दे रखा है टैक्स ऑन प्रोडक्शन बस, और सब्सिडी भी नहीं दे रखी, तो सब्सिडी 0 मान लो, टैक्स 1 मान लो,
प्लस माइनस माइनस का 1 आ गया, ये माइनस का 1 पहले से ही था, 17 में से दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 15 आपका आंसर आ जाएगा, 15 आपका आंसर आ जाएगा, 15 आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे, देखते हैं। हमें फिर से वही निकालना है एनडीपीएफसी। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। आप सबसे पहले क्या निकालोगे, जीडीपीएमपी। फॉर्मूला वही, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। सेल्स दे रखा है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखते हैं सेल्स कितना दे रखा है। सेल्स हमें दे रखा है 540, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो उसमें हमें दे रखा है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग 10 है, ओपनिंग कितना दे रखा है आपको 20, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन भी दे रखा है आपको, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने अभी आपको बताया था अनदर नेम होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 540 माइनस का 10, 10 और 20 माइनस का 10 आया, प्लस माइनस माइनस का 10, ठीक है, और माइनस 140, तो 140 400, ये आपका आ गया 390 रुपए, 390 करोड़। कैसे आया, 540 में से 10 गए 530, उसमें से 140 गए तो बचे आपके 390 करोड़। क्या निकल के आ गया 390 करोड़ दोस्तों, आपका जीडीपीएमपी। क्या निकल के आ गया, जीडीपीएमपी। पर हमें निकालना क्या है, एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी में बदल दो, एनडीपीएफसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपीएमपी माइनस, जी से एन पे जाएंगे माइनस का डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी में जाएंगे तो माइनस का एनआईटी, ठीक है दोस्तों। जीडीपीएमपी 390 अभी हमने निकाली, डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 5 रुपए का, माइनस एनआईटी। एनआईटी हमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, एनआईटी हमें नहीं दे रखा। तो एनआईटी आप देखोगे हमें दे रखा है कॉर्पोरेट टैक्स, केवल हमें क्या दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है, केवल हमें क्या दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है दोस्तों, ठीक है। कितने रुपए का है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा, हमें दे रखा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैंने थोड़ा गलती से पढ़ लिया, अलग दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया। हमें जीएसटी दे रखा है, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, तो 25 रुपए का हमें जीएसटी दे रखा है। सब्सिडी गिवन नहीं है तो 0 मान लो, मैंने आपको वीडियो नंबर 3 में बताया था, जल्दी देख के आओ। तो ये आपका आ गया 390 माइनस 5 माइनस 25, और 0 से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो 390 माइनस 30, तो आपका आ गया 360 रुपए करोड़, 360 रुपए करोड़, 360 रुपए करोड़। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको। चैप्टर में मजा आया होगा। आगे हम करेंगे इनकम मेथड, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड, 5 क्वेश्चन दोनों मेथड के करेंगे। उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करेंगे लगभग 10 या 15, जिससे आपके माइंड में एक आसानी से क्लियरिटी आ सके और आपको किसी भी कोचिंग संस्था को पैसे फूकने की जरूरत ना पड़े। आप घर बैठे बैठे चीजों को सीख सकें, समझ सकें, इसी उम्मीद के साथ। और एक उम्मीद हम भी करेंगे आपसे कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फॉलो करें और सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ, इसी एंजॉयमेंट के साथ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।